हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट, आज हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का EL 203 और EL 209 जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से संबंधित सब्जेक्ट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है, जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में देखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट का कार्य क्या है और उनके फंक्शन क्या है। तो प्राइमरी, सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट आता है, उसके बाद में आता है ये प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है विद द डिवाइस। जो हम डिवाइस जो क्वांटिटी हम जो मेजर करेंगे उससे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जैसे इसका एग्जांपल अपना देख रहे हैं, ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं या कोई थर्मोकपल हो सकता है, तो ये इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद होता है डेटा कन्वर्जन। डेटा कन्वर्जन का मतलब है कि यह एक कन्वर्ट करता है कि एक सिग्नल की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ये कोई एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर सकता है, वोल्टेज से करंट में भी कर सकता है, वोल्टेज से फ्रिक्वेंसी में भी करंट कन्वर्ट कर सकता है, और ये वाइस वर्सा भी कर सकता है। इसी तरीके से अगला जो डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट है, अगला जो ब्लॉक डायग्राम डेटा मैनिपुलेशन ब्लॉक। तो ये केवल ये जो लेवल है उसको चेंज करता है, जो सिग्नल है उसका जो नेचर है उसको चेंज नहीं करेगा, उसको प्रिजर्व करेगा। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे एम्पलीफायर है, मॉड्यूलेटर है, एटेन्यूएटर, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। और इस तरीके से अगला है डेटा प्रेजेंटेशन। जो डेटा प्रेजेंटेशन है, डेटा प्रेजेंटेशन किस पर करेंगे हम लोग, जो हमारा जो डिवाइस है, जो हमारा जैसे CRO है, रिकॉर्डर है, डिस्प्ले, इस पर हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। जो कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है उस पर भी हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, और जो मैंने आप लोगों को भी समझाया उसके बारे में एक एक करके लिखा हुआ है, सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो एक जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहला प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस एलिमेंट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। तो मैंने बताया था जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है, जो भी क्वांटिटी हमें मेजर करनी होती है उसके ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। इसके एग्जांपल ट्रांसड्यूसर है और अदर सेंसिंग डिवाइस, इसके ये एग्जांपल हैं। अब जैसे इसका और एग्जांपल हो सकता है थर्मोकपल, बिलोंग्स टू प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, इट इज़ ए ट्रांसड्यूसर दैट मेजर टेम्परेचर इन टर्म ऑफ वोल्टेज। जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो टेम्परेचर को मेजर करता है वोल्टेज के टर्म में। अगला है डेटा कन्वर्जन एलिमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि है कन्वर्ट करता है किसको, दिस एलिमेंट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिग्नल टू अनदर फॉर्म, लाइक वोल्टेज टू फ्रिक्वेंसी कन्वर्जन, वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। अगला है डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट। तो मैंने बताया था डेटा मैनिपुलेशन वाला करेगा ये केवल लेवल को चेंज करेगा, और जो सिग्नल के नेचर को चेंज नहीं करेगा, उसको प्रिजर्व रखेगा। दिस एलिमेंट चेंजेस द लेवल ऑफ सिग्नल, दिस एलिमेंट चेंजेस द लेवल ऑफ सिग्नल, इम्पोर्टेंट प्रिजर्विंग इट्स बेसिक नेचर। इनको ये सुरक्षित जो बेसिक नेचर है एलिमेंट का उसको सुरक्षित रखता है। एग्जांपल हमारे हैं एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर और एटेन्यूएटर, और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। हाँ, जो प्रिजर्विंग का मतलब होगा मीन्स, प्री रिजर्व का मतलब है कि मीन्स इफ द क्वांटिटी और इनपुट सिग्नल इज वोल्टेज देन इट विल रिमेन वोल्टेज बट द लेवल ऑफ सिग्नल विल चेंज। इसका मीनिंग सिंपल से ये है कि किसी को संरक्षित रखता है कि यदि हमारा मान लो कोई सिग्नल है जो वोल्टेज है तो वोल्टेज ही रहेगा, वो करंट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो सिग्नल है जो वोल्टेज है तो वोल्टेज ही रहेगा, ऐसा नहीं वो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। तो ये डेटा मैनिपुलेशन
एलिमेंट है। अगला डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन का मतलब है दिस एलिमेंट प्रोवाइड द चैनल फॉर डेटा ट्रांसमिशन। तो ये हमें एक चैनल प्रोवाइड करेगा, जो डेटा ट्रांसमिशन होगा उसके लिए एक चैनल प्रोवाइड करेगा। अब चैनल कैसा हो सकता है? चैनल हमारा जैसे हमारा वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। वायर्ड में हमारा ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, टू वायर लाइन और एयर एज इंटरफेस फॉर मीडिया। और हमारा जो एयर है ये हमारा जो वायरलेस मीडियम है उसके वायरलेस है जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसका एक माध्यम हो सकता है। अब डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, मैं इनके बारे में अभी चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों को। डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड और डिस्प्ले द डेटा। जो डेटा जिसके ऊपर प्रेजेंट होगा वो हमारा डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट होता है। रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोसेस, जो भी इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस चल रहा है उसके बाद में जो हमारा डेटा जिस डिस्प्ले पे रिकॉर्ड होगा वही हमारा डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट होता है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं हमारा CRO, जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, वो हमारा डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट का एक एग्जांपल है। अगला है रिकॉर्डर, रिकॉर्डर कंप्यूटर मेमोरी, हार्ड ड्राइव आदि, और ये डिस्प्ले ये सभी हमारे डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट के उदाहरण हैं। तो ये हमारा था जनरलाइज मेजरिंग सिस्टम। कई बार हम लोगों से इसमें से जो छोटे छोटे जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है इसका काम क्या है, डेटा कन्वर्जन काम क्या है, जो डेटा मैनिपुलेशन है ये केवल भाई लेवल को चेंज करता है या सिग्नल के नेचर को भी चेंज कर देता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलान के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और जो कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम है वहाँ पर भी ये सीधा कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं। अब हम लोग जो हमारी क्लास है, अब अगली क्लास है हमारी जिसमें हम लोग स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आज हम लोगों ने जाना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अगली बार से उसके जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, सेंसिटिविटी है, रिजोल्यूशन, ड्रिफ्ट, थ्रेशोल्ड और रिप्रोडक्टिविटी एंड रिपीटेबिलिटी, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच में जो क्या अंतर है उसको देखेंगे। और जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट में भी हमारी अलग अलग टाइप की ड्रिफ्ट होगी, जीरो ड्रिफ्ट है, स्पैन ड्रिफ्ट है, जोनल ड्रिफ्ट है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो ऑलवेज अंडर डैम्प्ड है, तो उनके बारे में हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग जो हमारे कमेंट सेक्शन है वहाँ से पूछ सकते हैं। कोई भी आपको कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।